जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि इस प्रकार की 12 वोल्ट की एलईडी बल्ब को हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी पर ही जलाते हैं, फिर भी ये टिकाऊ नहीं होता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ये खराब हो ही जाता है। तो इन सब एलईडी बल्ब को फेंक कर ये खुद से 12 वोल्ट की एलईडी बल्ब बनाएंगे जो जल्दी खराब नहीं होगा। 12 वोल्ट की एलईडी लाइट बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 हीट सिंक ले लिए हैं। यहाँ पे एक ही हीट सिंक का काम है, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 2 हीट सिंक लिए हैं। ये हीट सिंक हम पुराने होम थिएटर की बोर्ड से निकाले हैं जो खराब हो गया था। तो इस प्रकार आप हीट सिंक ले लीजिएगा, आपको मार्केट में भी हीट सिंक इस प्रकार की मिलता है। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो किसी भी खराब होम थिएटर हो या बूफर हो या एम्पलीफायर हो, उसमें ये हीट सिंक दिया हुआ रहता है, तो एक हीट सिंक निकाल लीजिएगा। तो चलिए एक ही हीट सिंक को हम लेते हैं, क्योंकि अभी एक ही एलईडी लाइट बनाना है। तो 12 वोल्ट की एलईडी लाइट बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा इस हीट सिंक पे थोड़ा सा जंक वगैरह लगा हुआ है, तो पहले इसको साफ कर लेना है। तो यहाँ पे पहले आप सरेस पेपर लीजिएगा या रेग मार्क इसे भी बोलते हैं, ये लीजिएगा और इससे आराम से इस तरह रगड़ कर पहले इसको बढ़िया से क्लीन कर दीजिएगा, पूरा फ्रेश कर दीजिएगा, तभी जाकर ये बढ़िया से काम करेगा। तो इसको पूरा बढ़िया से यहाँ पे चमका दिए, उसके बाद में इसका कचरा हटा देते हैं। अब यहाँ पे हीट सिंक को रख देंगे। उसके बाद आपको 3 वोल्ट का एलईडी बल्ब लेना है। इस प्रकार की बटन वाले एलईडी आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है। किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको 2 से ₹2.5 पर पीस के हिसाब से ये मिल जाता है। तो जितने एलईडी बल्ब को आप बनाना चाहते हो उतना एलईडी बल्ब आपको ले लेना है। तो हम यहाँ पे 20 पीस एलईडी बल्ब का 12 वोल्ट की एलईडी लाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से 20 पीस ले लेंगे। अब इस एलईडी में देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 2 लेग रहता है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इस एलईडी को इस यहाँ पे चिपकाना है। कैसे चिपकाना है हम आपको ये भी बताएंगे। उससे पहले इस एलईडी में देखिएगा यहाँ पे दोनों लेग नीचे की तरफ मोड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे शायद आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा क्लीन हो गया, इसलिए एलईडी इस पे से बार बार फिसल रहा है। तो देखिएगा इसका प्लस माइनस की दोनों लेग जब यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो ये हीट सिंक से चिपक रहा है, तो ये टेढ़ा होता है। ध्यान से देखिएगा ना, तो ये टेढ़ा होता है ये जो इसका लेग। तो इसको क्या करना है, आप प्लायर लीजिएगा, प्लायर से इस तरह दबा दबा कर पहले इसका लेग को आप सीधा कर दीजिएगा। देखिएगा इसको हम बिल्कुल सीधा कर दिए। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये सीधा हो गया। अभी ये दूसरा वाला टेढ़ा है। तो इस प्रकार प्लायर लीजिएगा और प्लायर से आप पहले सीधा कर लीजिएगा। सीधा करने के बाद में डायरेक्ट अब इसको चिपकाना यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ से क्या कीजिएगा, फिर से आप वहीं सरेस पेपर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा ये बहुत प्लेन रहता है। देखिएगा बहुत इसमें चिकनाहट होता है। तो पहले सरेस पेपर से 1-2 बार इस पे इस तरह घसेट दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा ना, तो इस पे कुछ रुखड़ापन आ जाएगा, तभी ये सही से काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा अब कुछ इसमें रुखड़ापन आ गया, तो इस तरह पहले आपको इसको क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे इस एलईडी को चिपकाना है, तो कैसे चिपकाइएगा, तो यहाँ पे पहले एक एलईडी को आप चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चिपकाने के लिए फेविक्विक ले रहे हैं। अगर आपके पास हीट सिंक पेस्ट होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर हीट सिंक पेस्ट से इस एलईडी को आप चिपकाते और इस तरह क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस पे हल्का सा इस तरह फेविक्विक के डालना है। इस पे 1 बूंद फेविक्विक डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक एलईडी लीजिएगा और आराम से इस तरह आपको चिपका देना है। देखिएगा इस तरह बराबर में करके और इसको यहाँ पे चिपका देना है। ये चिपक जाएगा, बहुत जल्दी ये चिपक जाएगा यहाँ पे। अब पहला एलईडी तो चिपका दिए। अब आप ये नहीं देखे कि इसका माइनस यहाँ पे है या माइनस यहाँ पे है, तो प्लस माइनस देख लीजिएगा। तो इस पे ध्यान से आप देखिएगा, तो शायद आपको तो दिखाई दे सकता है, फिर भी नहीं दे रहा है दिखाई। यहाँ पे दिखा रहा है प्लस लिखा हुआ है इस साइड और माइनस इस साइड है। कैमरा में पूरा हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लस दिख रहा है, ये माइनस का है। अब फिर आपको दूसरा एलईडी लेना है। उससे पहले आप फेविक्विक यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस प्रकार हल्का सा यहाँ पे पहले फेविक्विक डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप प्लस वाला लेग ऊपर रखे हो तो प्लस वाला लेग को ही हमेशा ऊपर रखना है। इस तरह ऊपर रखिएगा, इस तरह ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह चिपकाना है। दूसरा सेम इसी प्रकार आपको 4 एलईडी यहाँ तक चिपकाना है। जैसे यहाँ पे हम दिखा दे, यहाँ पे तीसरा एलईडी को चिपकाने के लिए फिर से हमने ले लिए और प्लस को ऊपर रखना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह प्लस को यहाँ पे हमने चिपका दिया। इस प्रकार प्लस की लेग को ऊपर रखे और माइनस को नीचे की साइड। फिर चौथा यहाँ पे एलईडी लिए, इस प्रकार चौथा एलईडी आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे चौथा एलईडी लिए और प्लस की लेग को ऊपर की साइड रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह ऊपर की साइड रखिएगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे रख लिए।
अब इसको हम जितने भी एलईडी हम यहाँ पे लगाए हैं सीरीज में लगाए हैं। सीरीज में आप कोई भी एलईडी को लगाना जानते हो या सीरीज कनेक्शन करना जानते हो तो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो पहले एक लाइन में इस तरह सीरीज में लगा लेना है। अब यहाँ पे दूसरा लाइन में लगाना चाहते हैं इस एलईडी को, तो यहाँ पे हम चलिए फेविक्विक डाल लेते हैं। यहाँ पे फेविक्विक डाल लिए और फिर दूसरा एलईडी को लगाना चाहते हैं तो दूसरा एलईडी लीजिएगा और पहला एलईडी को यहाँ पे प्लस ऊपर की साइड रखे हैं तो दूसरे लाइन में भी प्लस की एलईडी को ऊपर की साइड यहाँ पे रखेंगे। दूसरे एलईडी की प्लस वाला लेग को ऊपर की साइड ही रखेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड रख लिए। फिर उसी तरह सीरीज में यहाँ पे जोड़ना है। फिर तीसरा एलईडी जब लगाइएगा तो उसका प्लस का लेग ऊपर साइड रहेगा, इस तरह सीरीज में जोड़िएगा। चौथा एलईडी को लगेगा तो प्लस का लेग, यानी टोटल एलईडी की प्लस की लेग एक साथ ऊपर ही रहेगा। इसी तरह चलिए यहाँ पे टोटल एलईडी को चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी एलईडी बल्ब था सभी को यहाँ पे सीरीज में चिपका दिए 5 लाइन में। तो इस प्रकार आप जितने लाइन में इसको चिपकाना चाहते हो उतने लाइन में 4 गो एलईडी का सीरीज में कनेक्शन करके चिपका दीजिएगा। अब इस जितने भी एलईडी यहाँ पे है ना, ये सभी के बीच में गैप है, यहाँ पे सोल्डिंग करना होगा तभी जाकर ये मजबूत होगा। अभी इस तरह काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डर वायर ले लिए और सोल्डर वायर से जितने भी यहाँ पे एलईडी है बीच में गैप है उस जगह पर इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग कीजिएगा, बिल्कुल मजबूत सोल्डिंग कीजिएगा। देखिएगा इस तरह जितने भी गैप है ना इस प्रकार सभी गैप पर सोल्डिंग कर दीजिएगा तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए फटाफट जितने भी ज्वाइन है सभी ज्वाइन पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो टोटल ज्वाइन पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में जो यहाँ पे माइनस वाला लेग है इस पे भी आप हल्का हल्का सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार आप टोटल पे हल्का हल्का इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद इधर प्लस वाला लेग है लास्ट वाला यानी शुरू वाला, इसको यहाँ पे हल्का हल्का इस पे भी आप सोल्डिंग कर दीजिएगा क्योंकि इस पर भी वायर सोल्डिंग करना है। इस तरह देखिएगा सोल्डिंग कर लिए और ज्यादा मजबूत हो गया। अब इस पांचों लाइन को पैरेलल में कनेक्शन करना है। कैसे पैरेलल में कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे एक वायर लीजिएगा, इस प्रकार की वायर आप लीजिएगा। देखिएगा ये रेड कलर की वायर है, इसका पीवीसी उतार दिए है। अब आपको क्या करना है, जितने भी प्लस का लेग है शुरू वाला देखिएगा इसका प्लस का लेग, दूसरे वाला प्लस, तीसरे वाला प्लस, चौथे वाला प्लस और पांचवे वाला, ये सभी को पैरेलल में कनेक्शन करना है। कैसे, तो यहाँ पे इस वायर को आप इस तरह सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरे एलईडी की दूसरे लाइन की प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। फिर तीसरे लाइन की प्लस वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। फिर चौथे एलईडी को प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग कीजिएगा। फिर पांचवे एलईडी की लेग पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस तरह जितने भी शुरू में प्लस का एलईडी का लेग है इस तरह आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। फिर दूसरा माइनस का तार लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर का तार लिए, इसको नीचे की साइड जो माइनस का लेग खाली है इस एलईडी का, तो सभी माइनस की लेग पे यहाँ पे इसको सोल्डिंग इस प्रकार कर देना है। एलईडी का जितने भी माइनस वाला लेग है नीचे की साइड में यहाँ ग्रीन कलर की वायर से कनेक्शन इस प्रकार कर दिए। तो इस प्रकार कनेक्शन कर देना। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे। यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा छील लेते हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये बैटरी की माइनस है, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, इसमें कोई भी आईसी वगैरह नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिएगा जैसे इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पे तार अगर सही से टच होगा तो ये ग्लो करने लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब एक लाइन की इसमें देखिएगा तो एलईडी नहीं ग्लो कर रहा है, यहाँ पे सही से टच नहीं हो। चलिए दूसरा वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा चिमटा वाला वायर जोड़ लिया। अब माइनस की माइनस में यहाँ पे टच कर लेते हैं और प्लस की प्लस में टच कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 4 लाइन की एलईडी ग्लो कर रहा है यानी जल रहा है, और ये बीच वाला जो एक है ग्लो नहीं कर रहा है, ये नहीं जल रहा है। तो हो सकता है इसमें से कोई एक एलईडी खराब होगा या इसमें उल्टा कनेक्शन हो गया होगा। तो इसको कैसे चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए अब यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर अपना ले लीजिएगा और यहाँ बजर मोड पर, कंटिन्यूटी मोड पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे दोनों प्रोब को टच करके देखेंगे कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो ये नीचे की साइड वाला माइनस वाला है और ऊपर का प्लस है, तो इस पे हल्का हल्का एलईडी ग्लो करना चाहिए, बहुत धीमी, लेकिन नहीं कर रहा है। तो इसको पलट देंगे यहाँ पे, इस तरफ पलटेंगे ना, देखिएगा हल्का हल्का यहाँ पे ग्लो करने लगा। शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरह चेक कीजिएगा, देखिएगा ये उल्टा कनेक्शन हो गया, यानी ये उल्टा हमने साट दिए हैं यहाँ पे। तो इस एलईडी को पलट देंगे तो ये पूरा एलईडी ग्लो करने लगेगा। तो चलिए यहाँ से इसका कनेक्शन हमने
छोड़ा देते हैं। एक भी एलईडी अगर उल्टा यहाँ पे साट दीजिएगा ना तो फिर कोई एलईडी काम नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर से इसको डिसोल्डिंग करके छुड़ाना होगा। अब इस एलईडी को यहाँ पे हमने पलट दिया। अब चलिए इसको हम कनेक्शन करके देखते हैं कि अब टोटल एलईडी ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो देखिएगा ये टोटल एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी 100% वर्क कर रहा है। इसका लाइट इतना ज्यादा है कि अगर कहीं जला दीजिएगा तो हाइड्रोजन की जैसा जलेगा। जिस प्रकार वेपर लाइट जलता है उस प्रकार ये लाइट जलेगा। इसका प्रकाश हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडियो की लाइट को बंद करते हैं। जैसे बंद किया अब देख सकते हो इसका रोशनी कितना ज्यादा है। यहाँ पे देखिएगा इसका रोशनी बहुत ज्यादा है। यहाँ से जैसे लाइट छोड़ाएंगे देखिएगा पूरा अंधेरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे इसका रोशनी आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया रोशनी ये दे रहा है। तो दोस्तों अब ये जितने भी एलईडी बल्ब गर्म होगा ये हीट सिंक पूरा कंट्रोल करता रहेगा, जिससे ये एलईडी बल्ब अब खराब नहीं होगा। इसका देख सकते हो क्वालिटी कितना बढ़िया हो गया और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।